यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 17 तारीख की मॉर्निंग का टाइम और बस यहाँ पे मैंने जो सारे रूम्स की क्लीनिंग कर ली थी, अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया था। किचन को भी क्लीन कर लिया था पूरा। बेडशीट वगैरह भी मैंने पूरी बेडशीट हो गया, पिलो कवर हो गया, मैंने पूरा चेंज कर दिया था और हो गया मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा। और बस जिस घड़ी का मैं बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, वो घड़ी अब बहुत करीब थी। और यहाँ पर आए हैं बाबा जी गुरुद्वारे से प्रसाद बनाने के लिए। तो यहाँ पर बन रहा है कड़ा प्रसाद, और जिसके लिए मैंने किचन को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया था, गैस वगैरह। जब हमारे में ऐसे होता है, जब हम प्रसाद बनाते हैं ना, तो गैस हम एकदम नीट एंड क्लीन रखते हैं, मतलब थोड़ा भी जूठ वहाँ नहीं होनी चाहिए। तो मैंने किचन को भी ना पूरा अच्छे से ना मतलब धो लिया था, नीचे पानी डालकर किचन भी पूरी अच्छे से साफ़ कर ली थी। और मैं और मेरी बुआ जी यहाँ पर तोड़ रहे हैं फ्लावर्स, जो मैं एक दिन पहले अपने हस्बैंड के साथ जाकर लेकर आई थी। तो ये मेरी बुआ जी भी लगती हैं, और यानी धुरी रिश्तेदारी है, यानी मेरे पापा के जो मासी जी थी, सगी मासी जी, उनकी बेटी भी लगती हैं। तो एक तरह से मेरी बुआ जी भी लगती हैं, और ससुराल पक्ष से में देखा जाए तो मेरी जेठानी भी लगती हैं। तो दोहरी रिश्तेदारी है हमारी। तो बुआ जी सुबह आ गई थी, मैं उनको बुआ जी ही बोलती हूँ क्योंकि मैंने बचपन से उन्हें बुआ जी ही कहा है। तो बुआ जी मेरी हेल्प करने के लिए आ गई थी। तो मैं और बुआ जी यहाँ लगे हैं, बच्चे लगे हैं। तो बस मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज हम रखा रहे हैं यहाँ पे अखंड पाठ, और अखंड पाठ साहिब रखा रहे हैं। और इसके लिए ना मतलब ऐसा होता है कि हमारे में 3 दिन लगातार पाठ चलता है, और उसके बाद समाप्ति होती है। तो बस बाकी ये तो गए हुए थे गुरुद्वारे, तो पालकी साहब के साथ आना था इन्होंने। और मुझसे तो इस पल का इंतज़ार ही नहीं हो रहा था, जब मेरे परम पिता परमात्मा वाहिगुरु जी ने घर में अपने चरण पाने थे। तो मैं सच में बता नहीं सकती आपको, मैं इतनी खुश थी। मुझे खुशी के मारे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं मुश्किल से 10-15 मिनट ही सोई होंगी। और जब बाबा जी के मैंने दर्शन किए, घर जब आए ना, तो सच में मैं अब खुशी आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश थी उस टाइम पे। और मैं अपनी ये खुशी अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने इस पल को भी अपने कैमरे में हमेशा के लिए ले लिया है। अब ये हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा, और मैं इसे हमेशा जब भी चाहूँगी तो देख सकती हूँ। और बस इसके बाद फिर सब आ गए थे, हमने वेलकम किया बाबा जी का, उनका स्वागत किया। और बस अब यहाँ पर पाठ रखाएंगे। पाठ रखाने का ना कोई रीज़न नहीं था। अचानक से मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मनी पाठ रखा लें। तो मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा कब रखाना है। मैंने कहा एक काम करो, आप परसों ही रखा लो। तो कहने लगे अच्छा, तो कहने लगे चलो रखा लेते हैं। तो यानी बैठे बैठे सडनली अचानक से ही हमारा प्रोग्राम बन गया कि चलो, जब देखो, जब रब ने दर्शन देने हैं, जब उन्होंने घर में आना है, आशीर्वाद देना है, जब समय आता है तभी वो सब चीज़ें होती हैं। तो अचानक ही हुआ। हमारा और मेरे शरण के भी एग्ज़ाम चल रहे थे हाफ ईयरली, और आपको पता है मेरी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो मैंने भी कुछ नहीं सोचा कि तबीयत ठीक नहीं है, मैं कैसे करूँगी, मैं इतनी खांसी है मुझे, सब कैसे होगा। पर चलो, कराने वाला वो ऊपर वाला है, सब अपने आप हो जाता है। तो बस यहाँ पे हम सब मत्था टेक रहे हैं। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਾਚੈ ਬਲਹਾਰੈ ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। हाँ जी, पाठ रखा चुके थे और मैं आ गई यहाँ पे बस अब किचन में। तो मैं यहाँ बनाने आई हूँ इलायची वाली चाय। मैंने पानी चढ़ा दिया है और इलायची भी अच्छे से डाल दी है उसमें तोड़कर। तो और एक दिन पहले ना मैंने जो इनके अपने हस्बैंड के साथ जाके मैं नाश्ता वगैरह लेकर आई थी ना, वो भी मैंने प्लेट्स वगैरह में निकालना था। और फिर बच्चों के साथ मैंने ना पूरा वो बच्चों को डाल डाल के देती गई, तो बच्चे सर्व कर रहे थे।
तो पाठ रखा चुके थे यहाँ पर। और आप लोग मानेंगे नहीं, कोको आपको दिख नहीं रहा होगा अभी। कोको इतना बदमाश हुआ है, इतना बदमाश, मैं क्या बताऊँ। उसने ना पूरा मतलब सुबह के टाइम मैंने जब पाठ रखाना था ना, तो मैंने कहा कोको के तो सब डरते हैं कोको से, तो मैंने क्या किया, कोको को पहले ना मैंने नीचे वाले बेडरूम में बंद किया था हमारे। तो बेडरूम में बंद किया ना, कोको ने पता नहीं कैसे खटखटा के ना बाहर से कुंडी खोल ली उसकी, और ये बाहर आ गया। तो सब डर गए। फिर मैंने इसे ना ऊपर कमरे में छोड़ कर आई। जब मैं इसे ऊपर कमरे में छोड़ कर आई ना, तो इसने जाली वाले दरवाजे बंद किए थे मैंने, ताकि मैं इस पे ध्यान रख सकूं। और फिर कैमरे तो चालू रहते हैं, मैं कैमरों से उसको चेक करती रहती हूँ, और ऊपर नीचे हो ही रहा है जाना आना। तो कोको ने क्या किया, 5 मिनट के अंदर ना 2 जाली वाले दरवाजे पूरे कट करके तोड़ के नीचे आ गए महाराज जी, और घूम रहे हैं नीचे खुले में। और मैं इसको देख रही हूँ और ये भौंक रहा है सबको। मैं जल्दी जल्दी दौड़ के इसको पकड़ा मैंने। फिर जाकर मैंने कहा इसको तो मैं बंद करके आई थी, कैसे आ गया। फिर शरण जाके ऊपर देख के कहने लगा, मम्मा इसने पूरे दोनों दरवाजे तोड़ दिए हैं, जाली अच्छी कट कर दी। ये तो हमारा कोको जो है ना, चूहे से भी कम नहीं है। चूहे को भी मात दे जाए, चूहा भी ना कट कर सके, वो पहले कट करके नीचे आ जाता है। यानी उसको 1 मिनट भी ना अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, 1 मिनट भी मेरे बगैर नहीं रहता। हमने ना पहले पता किया था पेट केयर में से छोड़ेंगे करके, पर कोको ना वहाँ भी नहीं जाने को किया कोको ने। फिर हमने सोचा चलो नहीं, पेट केयर में नहीं। फिर ये कहने लगे, मनी वो तेरे बगैर रहता नहीं, उसने टिकना नहीं है वहाँ पर भी। मैंने कहा हाँ जी, आप बोल तो सही रहे हो। तो फिर इस करके ना हमने फिर इसे पेट केयर में भी नहीं छोड़ा, फिर इसे घर में ही रखा हमने। और इतना रात में भी, दिन में भी, दोपहर को इतना हल्ला किया ना, यानी भौंकता रहा, हल्ला करता रहा। फिर इसे मैं लाके मैंने एसी वाले कमरे में एसी चालू करके सुलाया। उसमें भी उसको चैन नहीं, उसको चाहिए कि मेरी माँ मेरे सामने बैठी रहे तभी मैं सोऊंगा। फिर मैंने एसी चालू किया, फिर थोड़ी देर में बैठी रही। और जैसे घर में अपने जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो हमें उन पर भी ध्यान देना होता है ना, नहीं तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा कि हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो फिर कोको को बीच में छोड़ के मैं बाहर जाती थी, उन्हें भी देखती थी, इस तरीके से कर रही थी। और फिर दोपहर को मैंने इसे सुला दिया था कि चल तू। और दोपहर को जब खाना खाने का टाइम हुआ ना, रोटी का टाइम पे, इसने इतना हल्ला किया। फिर मैंने इसे आई अपने हाथ से, मैंने इसे ना घी वाली रोटी खिलाई, और फिर उसके बाद इसने खाया, और उसके बाद ये चुप होके सोया है। तो जो फ्लावर्स थे ना वो पैरों में आ रहे थे, तो रमन ना उसे मतलब साफ़ कपड़े से एक साइड में कर रहा था, क्योंकि जब पाठ रखाते हैं ना तो फिर हम उस समय में झाड़ू नहीं मारते हैं। हाँ जी, ये हो चुका है दोपहर का समय, और जितने भी सब रिश्तेदार थे हमारे वो आ चुके थे, सब बैठे थे। चाची जी लोग, ताई जी लोग और दीदी लोग, सब मतलब सभी बैठे हुए थे। और मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे सब इकट्ठे होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी लगती है। तो मतलब मेरा मन तो बड़ा खुश लग रहा था। मैंने कहा चलो बहुत समय बाद ऐसे सब इकट्ठे हुए हैं। जब हमारे घर में ना बहुएं जितनी है ना, हम लोग बस ऐसी कोई ना कोई मौका ढूंढते हैं, जब कोई ऐसा कुछ खास प्रोग्राम हो तो सारी बहुएं इकट्ठी होती है ना हम लोग, तो बड़ा मौज मस्ती करती हैं, बहुत बातें करती हैं, हंसी मजाक करती हैं। और तो होता ही है ना, जब सब इकट्ठे होते हैं तो बड़ा अच्छा सा लगता है। तो बस इसके बाद हमने खाना भी लगवा दिया था, फिर सबने खाना भी खाया। और जब बाद में ना दोपहर के समय से बच्चों के हाथ में मोबाइल था, उन्होंने कहा मम्मा आप चिंता मत करो, आप सब आए हैं, सब आप सबको देखो, बातें करो बैठ के सबसे, तो हम ही आपकी व्लॉग शूट कर देते हैं। मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है, बच्चे आगे से बोल रहे हैं। तो मेरा मोबाइल फिर बच्चों के हाथ में ही था। फिर खाना जब हमने लगवा दिया बाहर, फिर सबने खाना खाया, तो फिर बच्चों ने ही उसको पूरा शूट वगैरह किया था। फिर ये है मीनू आ गई थी, कुछ 3:30 बजे आ गई थी। तो ये गए थे उसे रेलवे स्टेशन लेने के लिए, फिर वहाँ से लेकर आए। वैसे इन लोगों ने सुबह आ जाना था, पर करते करते ना पता नहीं इनकी ट्रेन कैसे लेट हो गई। मतलब जो 1 घंटा लेट होते, 2 घंटा लेट होते, फिर काफ़ी लेट हो गई थी इनकी ट्रेन। तो इन लोगों ने 11 बजे आना था, तो आए हैं 3:30 बजे दोपहर को। फिर ये लोग आए हैं, उसके बाद फिर हम सब ने फिर दोपहर का लंच किया। हाँ जी, ये हो चुका है शाम का समय। एक तरफ बाबा जी पाठ कर रहे हैं और घर के सभी जन बैठकर पाठ सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं बाबा जी की वाणी का और गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ का, और बड़ा अच्छा लग रहा था। इसके बाद हमने खाना भी जल्दी लगवा दिया था, और
बस बच्चों ने ही जो बनाया व्लॉग, बच्चों ने ही इतना ही व्लॉग बना पाए हैं बच्चे। और उसके बाद में सबने जल्दी खाना खा लिया था। हमने क्या खाना जल्दी लगा देते हैं, हमारे घरों में सब जल्दी खाना खा लेते हैं, तो उसी हिसाब से हमने खाना लगवा दिया था कि जिसको जब खाना खाना हो तो उस तरीके से वो खाना खा ले। फिर काफ़ी देर सब बैठकर बातें वगैरह करते रहे बाहर। और मौसम भी रात को बहुत अच्छा था, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और हमारा कोको इतना बदमाश, उसे मैंने थोड़ी देर के लिए ऊपर छोड़ कर आई थी। मैंने कहा कोको चल अब थोड़ा ठंडा हुआ है तो थोड़ा ऊपर रह ले। उसने इतना हल्ला किया, इतना हल्ला किया, और वाईफाई की वायर भी उसने कट कर दी। यानी एक ही दिन में उसने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। और जैसे ही वाईफाई की वायर उसने कट करी, सबके मोबाइल भी बंद हो गए। तो मुझे तो अपनी वीडियो की चिंता हो गई। मैंने कहा इसने मतलब अपलोड नहीं होएगी वीडियो, मैं कैसे करूँगी, क्योंकि हमारे एरिया में ना थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। तो चलिए मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।